हाँ मम्मी, मैं बोल रहा था ना कि कल ना घर पे ना डोनेशन वाले आए थे। हाँ नहीं, चंदा नहीं मांग रहे थे वो बोल रहे थे कि घर में जो भी वेस्ट चीज़ है ना, जैसे कि जो बेकार का सामान होता है वो हमें डोनेट कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दीदी को डोनेट कर दें। दीदी कौन सा किसी काम, कुछ काम वाम तो करती नहीं है दीदी, आप खुद बताओ ना। घर का सारा काम तो मैं करता हूँ, वो बस चरती रहती है भैंस की तरह, घर का सारा राशन खा जाती है। दूंगा एकदम वाइट चमका दूंगा, वाइट वॉश की तरह। ठीक है, सॉरी, बस 2 वक्त का खाना दे देना मुझे। हफ्ते में खत्म होना होता है वो हफ्ते में खत्म कर देती है। मम्मी आप खुद देखो ना, खा खा के 80 किलो की हो गई है दीदी। मम्मी वेस्ट ही हुई ना एक हिसाब से तो वो। ठीक है, सुबह उठेगी तो मेरे से झाड़ू पोछा करवाएगी, ठीक है, फिर मेरे से कहती है बर्तन भी दो घर के। भाई फिर इसको क्यों आप लोगों ने क्यों लाए हो इसको घर में? इसको डोनेशन दे देते हैं ना, इसको किसी के काम तो आएगी। वैसे भी जो किसी काम का नहीं है उसको घर में रख के फायदा क्या? मैं काम का नहीं हूँ मतलब? मम्मी मैं क्यों काम का नहीं हूँ? मम्मी मुझे क्यों घर से निकाल रहे हो? हेलो, अरे भाई मेरी किस्मत में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं है, या सिंगल ही मरूंगा मैं पूरी जिंदगी? मैं यार पिछले 25 दिन से पता है रिया को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिया तो सेट हुई नहीं, उसकी मम्मी सेट हो गई उससे। तो अबे अरे मतलब प्यार है। अंकल देखो मुझे बहुत पसंद है, वो जो नाक में से 3 गोले निकालती है ना, कहती है एक तुम्हारा एक मेरा, 2 तुम्हारे 2 मेरे। वो चीटिंग करती है मुझे पता है, लेकिन पर मुझे उससे इतना प्यार है, मैं एक नाक के गोले में भी खुश हूँ उसके। फिर रिया को सेट कर लूंगा। भाई मैं तुझे क्या बताऊं, रिया तो फिर भी बहुत स्वीट है, उसकी मम्मी भाई इतनी भूखी है ना भाई। कैसे? अबे भाई मत पूछ, मैंने आंटी को पटाया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे आपकी लड़की बहुत पसंद है। अबे आंटी फायदा उठा रही है, कह रही है पहले मुझे खुश करो, कह रही पहले मुझे खुश करो फिर मेरी बेटी को खुश करना। तो मैंने बोला क्यों आंटी आपको अंकल खुश नहीं करते? तो आंटी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, कहती है बेटी से तब सेटिंग कराऊंगी जब पनीर मोमोज लेकर आएगा। उसके चक्कर में पता आंटी के पनीर मोमोज के चक्कर में मैंने 1.5 लाख रुपए का लोन ले लिया, चुकाया नहीं जा रहा। रोज बैंक वाले आते हैं मेरा पिछवाड़ा तोड़ के जाते हैं। सूझ गया भाई, पता है तुझे? बस ये बता मैं उसकी किस्तें कैसे चुकाऊं? हेलो अंकल जी, अंकल जी आपकी बेटी पूजा मेरे पास एक कुत्ते की तरह हाँफती हुई क्यों आई है आज? वो भागती हुई आई कुत्ते की तरह हाँफ रही थी, जीभ निकाल के मुझे बोल रही है कि पापा ने शादी फिक्स करा दी। तो अंकल आपने नहीं अंकल, जब आप उसकी शादी करा ही रहे थे तो मुझसे ही करा देते ना। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको पता है मैं उसकी सारी हरकतें जानता हूँ, उसको बचपन से जानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ मैं उसे। जब भी उसे देखता हूँ ना तो मेरा रोम रोम नाचने लगता है। समझ रहे हो आप? मुझे आज भी याद है जब वो बचपन में अपनी नाक में उंगली डालती थी और मैं जीभ से चाट जाता था उस उंगली को। अंकल सोचो ना मैं उससे कितना प्यार करता था। नहीं आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या अंकल? आपको पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी बचपन की सारी हरकतें मुझे याद है। वो अपनी नाक में उंगली डाल के ना वो गोले निकालती थी और कंचे खेलते थे मुझसे, पता निशानेबाजी खेलते थे और वो हर बार जीत जाती थी मुझसे। अंकल देखो किसी और से क्यों, आप सोच भी नहीं सकते मुझे उसकी पात की खुशबू कितनी पसंद है। अंकल देखो कुछ भी हो जाए, माना वो लूली लंगड़ी है पर मैं प्यार तो करता हूँ उससे।